वेलकम टू द नेटिव्स। हम देखेंगे इस वीडियो में ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दिया है जिसमें पॉइंट पी साइड ए डी पर प्लेस है और पॉइंट क्यू साइड ए बी पर है और हमें दिया गया है कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल टू दिस ट्रायंगल इक्वल टू दिस ट्रायंगल। इन तीनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो इक्वल है और हमें बी क्यू की लेंथ दी है 2, तो हमें ए क्यू निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। लेट सपोज साइड ए बी और सी डी की लेंथ हमने ली बी और ए डी और साइड बी सी की लेंथ जो ले ली हमने ए। हम जानते हैं एरिया ऑफ पी ए क्यू, एरिया ऑफ क्यू बी सी और एरिया ऑफ पी सी डी तीनों इक्वल हैं, हमने लिख लिए। अब इनका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ पी ए क्यू ये 2 है और ये ए बी जो लेंथ है बी है, तो ए क्यू कितना हो जाएगा? बी माइनस 2। तो हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ पी ए क्यू 1/2 बी माइनस 2 इंटू ए पी। ओके, and area of QBC here is this length is 2 and this one is A। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? बेस इंटू हाइट, लंब इंटू आधार, हाफ 1/2 लंब गुणा आधार 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसमें? एरिया ऑफ QBC में इस वाले में 2 है और हाइट है हमारा ए। अब देखेंगे हम एरिया पीसीडी में, इस वाले एरिया में, तो यहाँ पे हमारा ये हाइट है बी और बेस है पीडी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 पीडी इंटू बी, ये होगा। तो हम इसका और इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं लेंथ एपी की। एपी निकाल लेंगे यहाँ से हम, तो एपी हमारा यहाँ से हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम इक्वल रख दें तो ये हो जाएगा 1/2 बी माइनस 2 इंटू ए पी इक्वल टू 1/2 2 इंटू ए, 2 and 2 कैंसिल आउट, सो ए पी इक्वल टू होगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2 इंटू ए अपॉन बी माइनस 2। तो ए पी की वैल्यू हो जाएगी 2a अपॉन बी माइनस 2। अब हम इसका और इसका यूज़ करके हम पी डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू 2 इंटू ए इक्वल होगा 1/2 इंटू पी डी इंटू बी। तो 1/2 बोथ साइड कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा आपका रहा 2a, बी नीचे आ जाएगा यहाँ, तो ये आया b इक्वल टू पी डी। तो पी डी की वैल्यू आ गई 2a अपॉन बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी डी। अब देखिए ये साइड जो है ए डी, ये सम है ए पी और पी डी का। अगर हम लिखें ए डी होगा इक्वल टू ए पी प्लस पी डी होगा। तो यहाँ पे हम ए पी की वैल्यू और पी डी की वैल्यू पुट कर दें, दिस वैल्यू फ्रॉम दिस एंड दिस फ्रॉम हियर, तो ये हो जाएगा। और ए डी की वैल्यू क्या है? ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू ए, सो ए इक्वल टू आपका आ जाएगा
वैल्यू ए इक्वल टू ए पी की वैल्यू पुट करें हम 2a अपॉन बी माइनस 2 प्लस 2a अपॉन बी। नाउ टेक एलसीएम, तो यहाँ का एलसीएम इन दोनों का हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा b इंटू बी माइनस 2, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2a इंटू बी प्लस 2a इंटू बी माइनस 2, ये हो जाएगा b माइनस 2। तो अब हम सॉल्व करते हैं। a इक्वल टू आएगा, यहाँ से हम ऊपर वाली इक्वेशन में से अगर हम कॉमन ले लें a दोनों में, 2 एंड 2 दोनों में है, तो 2a कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा b प्लस b माइनस 2 अपॉन b माइनस 2। तो ये a से a कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 1, तो हमारा बचेगा इतना। हम लिखेंगे 1 इक्वल टू 2 b प्लस b, 2b माइनस 2 ऊपर रहेगा, नीचे आ जाएगा b इंटू बी स्क्वायर और b इंटू माइनस 2 माइनस 2b। अब हम 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दें और नीचे वाला जो टर्म है उसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लें, तो हमारा आएगा, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2b इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दें इसमें और इसमें, तो यह आ जाएगा 2 2 जा 4b एंड 2 इंटू 2 माइनस 4, ये आ जाएगा। अब इनको ट्रांसफ़र कर लें हम एक साइड, तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस, ये यहाँ प्लस में इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2b माइनस 4b प्लस 4, ये माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो इसे लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बाय श्रीधराचार्य मेथड हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं b की। तो चलिए b की वैल्यू निकालते हैं। ये इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं होगी, तो हम सॉल्व करते हैं बाय श्रीधराचार्य मेथड। तो b इक्वल टू होगा -6 इनसाइड प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 4 अपॉन 2 इंटू 1, ये आ जाएगा हमारा। तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 6 इज 36 एंड 4 4 जा 16 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 मतलब 2। तो वैल्यू ऑफ b जो है वो हो जाएगी अब 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 16 आ जाएगा 20 अपॉन 2, और ये हो जाएगा b इक्वल टू 6 प्लस माइनस 20 को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, 20 को बाहर निकालें हम 2 से, तो ये 10 टाइम, फिर 2 से 5 टाइम, तो 2 बाहर निकल जाएगा, रूट में 5 रहेगा, तो 2√5 अपॉन 2। इसको अलग अलग सेपरेट करें तो 6 अपॉन 2 प्लस माइनस 2√5 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल, यहाँ से 3 टाइम, तो ये वैल्यू जो है आ जाएगी 2 की, वो आएगी 3 प्लस माइनस √5। अगर मैं यहाँ एक बार प्लस लूँ तो मेरी वैल्यू आएगी b की, प्लस पॉजिटिव लेने पे, साइन लेने पे 3 प्लस √5। अगर मैं नेगेटिव लूँ
तो मेरी वैल्यू आएगी बी की 3 माइनस रूट 5। अब मुझे वैल्यू निकालनी है बी माइनस 2 की। ए क्यू की वैल्यू बी माइनस 2 है, तो बी माइनस टी 2 इक्वल होगा 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 के। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस रूट 5, मतलब ए क्यू की वैल्यू जो है यहाँ से आएगी 1 प्लस रूट 5। और दूसरी तरफ देखूँ मैं तो बी माइनस 2 निकालूँ, बी माइनस 2 दैट मीन्स ए क्यू। तो ए क्यू की वैल्यू जो है वो होगी 3 माइनस रूट 5, दूसरी साइड भी माइनस 2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 5। ये आएगी वैल्यू। ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू क्योंकि नेगेटिव आएगी और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो हमारी ए क्यू की वैल्यू जो होगी वो होगी ये। तो ए क्यू इक्वल टू 1 प्लस रूट 5। दिस इज़ आवर आंसर। So thank you for watching. Have a good day. Please subscribe my channel. If you have any query, please comment on comment box. Thank you and subscribe my channel.